हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 का, जो आपका यूनिट 5 चल रही है क्रम व विषयों का प्रारूप, जो आपका यूनिट चल रहा है 5th, उसका सेकंड टॉपिक है आपका ये डिजाइनिंग ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु व पाठ्य पुस्तकों का प्रारूप कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से मैंने क्वेश्चन लिया, आपका ये वीडियो लिया है। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण व विकास के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से, यानी कैरिकुलम का निर्माण करने के लिए या उसका विकास करने के लिए किन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, वो सारे सिद्धांत इसमें लिए गए हैं। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी मान सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, ये भी इसका एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और एक क्वेश्चन आपका बनेगा, सीफी हिल ने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किन सिद्धांतों पर बल दिया है, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। देखिए, इस तरीके से पहला है आपका कैरिकुलम क्या होता है। आप सभी जानते हैं क्या होता है कि पाठ्यक्रम किसी भी विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। अगर मतलब पाठ्यक्रम ना हो तो शिक्षण कार्य असंभव है। कोई भी विद्यालय हो, वहाँ अगर शैक्षिक प्रक्रिया चलती है तो उसका बेस जो होता है पाठ्यक्रम होता है। विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक और शिक्षार्थी दिशाहीन लगते हैं। मतलब कि चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, सभी कैसे होते हैं, ऐसे लगता है अपने मार्ग से भटके हुए हैं अगर कोई निर्धारित पाठ्यक्रम ना हो तो। यदि पाठ्यक्रम का नियोजन उचित ढंग से नहीं किया जाता है तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति दुष्कर हो जाती है। मतलब ठीक नहीं होती है, जो उद्देश्य बनाए गए हैं, शैक्षिक उद्देश्य जो है, उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती है, बहुत कठिनाई होती है इसमें। आधुनिक युग में पाठ्यक्रम एक व्यापक धारणा बन चुकी है, जिसमें विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया के साथ साथ विद्यालय के बाह्य अनुभवों को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण एवं विकास करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि पाठ्यक्रम शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए। जितने भी पाठ्यक्रम ऐसे हैं कि वो जो लक्ष्य हैं और जो उद्देश्य हैं, उनकी सबकी प्राप्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब आसानी से उनकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। ब्रूबेकर महोदय ने इस विषय में कहा है, देखिए कि शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के निश्चित हो जाने के पश्चात अगला कदम स्पष्ट रूप से साधनों और उपायों का है। इनमें से पाठ्यक्रम सबसे पहले ध्यान की मांग करता है। मतलब कि जो साधन है शैक्षिक प्रक्रिया को चलाने के लिए, उन्होंने पाठ्यक्रम जो है वो सबसे प्रमुख साधन होता है इसका। किलपैट्रिक कहते हैं कि पाठ्यक्रम को स्कूली जीवन की संज्ञा देते हुए उन्होंने क्या कहा है कि यह यानी पाठ्यक्रम छात्रों का उस सीमा तक जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय इसे अच्छा या बुरा मानने का दायित्व स्वीकार करता है। मतलब कि एक ऐसी जीवन संज्ञा होती है स्टूडेंट के लिए, जिससे क्या होता है, उनकी पहचान होती है कि वो किस लायक हैं, अच्छा या बुरा। विभिन्न विद्वानों, दर्शकों और प्रवृत्तियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए विभिन्न दृष्टिकोण सुझाए हैं। आधुनिक युग में यही दृष्टिकोण पाठ्यक्रम के सिद्धांत बन चुके हैं। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर शैक्षिक पाठ्यक्रम के निम्नलिखित सिद्धांत माने जा सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत देखिए, इसमें है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस। ठीक है, बाल केंद्रितता का, इसमें आप सभी जानते हैं, बेसिक सा है। आप यहाँ से इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। देखिए कितने आसान शब्दों में इसको लिखा गया है। मतलब कोई भी पाठ्यक्रम हो, बालकों की रुचि और उनकी योग्यता के अनुरूप बनाना चाहिए, ये सिद्धांत बोलता है। दूसरा है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। प्राय देखने में आता है क्रियाशील बालक ही अपने उद्देश्यों में अधिकतर सफल होते हैं। मतलब अगर क्रियाशील बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, जो उनके उद्देश्य होते हैं वो जल्दी अचीव कर लेते हैं। ठीक है, अतः जरूरी है कि बालकों के समक्ष इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो जिससे वे अधिकतर क्रियाशील रहें। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो कि बच्चे हमेशा कैसे रहें, क्रियाशील रहने चाहिए। तीसरा है लचीलेपन का, यानी प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सिलेबस में, आपके जो कैरिकुलम है वो ये पॉइंट बताता है। पाठ्यक्रम विकास में लचीलेपन के सिद्धांत को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज चिर परिवर्तन है। ठीक है, समय के बदलाव के साथ अनेक सामाजिक रीतियां, रहन सहन और जीवन शैली में परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। क्षेत्रीय क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में भी ये परिवर्तन अछूता नहीं है। इसमें समय परिवर्तन के साथ अनेक बड़े बड़े बदलाव आए हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है जिससे विभिन्न खंडों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विभिन्न विषयों में बटा हुआ होने के कारण
के बाद भी पाठ्यक्रम का अंतर संबंध होता है। मतलब चाहे अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए गए हों, लेकिन फिर भी इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से सभी सब्जेक्ट। ठीक है, विषयों का यही आपसी संबंध एकीकरण के सिद्धांत को बल देता है। ठीक है, आप यहाँ से इस तरीके से इसको नोट कर सकते। तीसरा आपका फिफ्थ है जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी रुचि का सिद्धांत। रुचिकर पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की सफलता हेतु सुगम रास्ता तैयार करता है। ठीक है, बालकों की रुचि व योग्यता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कठिन तथ्यों का समावेश विषयों की नीरस व अरुचिकर बना देता है। मतलब प्राथमिक स्तर पर हम लोग देखें तो पाठ्यक्रम क्या करता है, वो विषयों को नीरस बना देता है। अगर ठीक से नहीं है तो विषयों को नीरस बना देता है। अतः जरूरी है कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए कि जो बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता और दिनचर्या के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए तत्परता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास में तत्परता के सिद्धांत को भी विशेष स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम को तब तक सार्थक नहीं कहा जा सकता जब तक छात्र उसके अध्ययन के लिए जिज्ञासु ना हो। मतलब छात्र अगर इंटरेस्टेड हैं किसी सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो वो समझिए कैरिकुलम कैसा है आपका, ठीक है। जिज्ञासु यानी जिज्ञासु ना, विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम लागू तो किया जा सकता है, लेकिन बिना रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न किए उन्हें ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता है। कि अगर वो तत्पर नहीं है, वो रुचिकर नहीं है, वो पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है, तो स्टूडेंट को पाठ्यक्रम प्रोवाइड तो करा देंगे कॉलेजेस स्कूलों में, लेकिन उनके अंदर आप उन्हें मतलब ज्ञान उसका प्रदान नहीं कर सकते जब तक उनका मन नहीं होगा पढ़ने का। 7 देखिए सृजनात्मकता का, यानी प्रिंसिपल क्रिएटिविटी का सिद्धांत। देखिए बालक में सृजनात्मकता के गुण बचपन से ही होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिविटी स्टार्टिंग से ही करते आते हैं, लेकिन समय के साथ उनको विकसित नहीं किया गया तो बालक की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। रेमांड महोदय ने अपने शब्दों में क्या कहा है कि पाठ्यक्रम को आधुनिक एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है, तो इसमें निश्चित रूप से सृजनात्मक विषयों को समाहित करना चाहिए। मतलब ऐसे भी सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए, ऐसे भी विषय टॉपिक होने चाहिए कि बच्चा कैसा मतलब क्या हो, उसमें सृजनात्मकता क्रिएटिविटी दिखाने का एक मौका होना चाहिए। ऐसे टॉपिक बीच बीच में पाठ्यक्रम में रखे जाने चाहिए। आप देखिए मोटिवेशन का प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है प्रेरणा का सिद्धांत। देखिए प्रेरणा के माध्यम से ही विद्यार्थी अपने वांछित व अवांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल होते हैं। अगर मोटिवेशन उन्हें बीच बीच में मिलना चाहिए, तो ऐसी प्रेरक कहानियाँ भी सिलेबस में, तभी ये बुक्स जो होती हैं वो कहानियों की होती हैं। आप देखिए 8 9 तक या सभी जो कोर्सेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ना एक बुक ऐसी रखी जाती है जिसमें जो मोटिवेशन देने वाली जो वस्तुएँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है पाठ्यक्रम के निर्माण में। ठीक है, यदि पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा नहीं मिलती है तो उस पाठ्यक्रम के अध्ययन और अध्यापन में निरस्ता रहती है। स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, दूरदर्शिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए इसमें क्या होता है, निसंदेह आज का विद्यार्थी कल का भावी नागरिक है जिसके कंधों पर अपने समाज और राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। अतः विद्यालयी पाठ्यक्रम का निर्धारण उसके वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। मतलब कि भविष्य में क्या क्या नीड है स्टूडेंट को आने वाले समय में, उसको भी ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। कि पाठ्यक्रम में संबंधित उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाए जो बालक की प्रगतिशील व्यक्तित्व में सहयोगी हैं। ये क्रियाएं ही बालक को विषम परिस्थितियों के साथ समन्वयन करना सिखाती हैं। अब देखिए मैच्योरिटी का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में परिपक्वता के सिद्धांत का अत्यंत महत्व है। आधुनिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य केवल किताबी जानकारी न होकर बालक का सर्वांगीण विकास करके भावी जीवन की तैयारी है। अतः उसके पाठ्यक्रम में इस प्रकार के तथ्यों का समावेश किया जाए जो उसे भावी कुशल और सुखी जीवन के लिए तैयार करें। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला है व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी उसमें सब्जेक्ट टॉपिक इस तरीके से होना चाहिए। तो उस पर भी पाठ्यक्रम निर्माण में विकास में ध्यान का पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय या उसका विकास करने के लिए इस प्रकार के तथ्यों का भी समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको पता है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से सभी कैसे होते हैं, मतलब देखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जो उनकी रुचि, योग्यता, अनुभव होता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो इसका भी ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। उसके बाद में देखिए अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत। जैसा पता है आपको कि शिक्षण व्यवस्था के 3 मुख्य तथ्य माने गए हैं, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, तीनों का महत्वपूर्ण रोल होता है, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको आप लिखेंगे। अब देखिए सीपी हिल के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, इन्होंने क्या बताया कि आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत।
मतलब कि है कि जो आवश्यकता है स्टूडेंट को उसकी पूर्ति के रूप में, उसके पूर्ति के लिए क्या क्या साधन बनाए जा सकते हैं, उन सभी को रख के मतलब आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत ये कहता है आपसे। अब विषय संवाद का सिद्धांत, ये यहाँ पे समवाय का मतलब रिलेशन है, ठीक है। विषय रिलेटिव सिद्धांत है, मतलब एक विषय जो है वो दूसरे से रिलेट करना होना चाहिए। बालक के मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत, मतलब बच्चों की मनोवैज्ञानिकता को देखते हुए कि बच्चा किस विषय से क्या सीखना चाहता है, वो सारी चीज़ें रख के सिद्धांत मतलब क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना। लचीलेपन का सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी आप पहले पढ़ ही चुके हैं इस पॉइंट को कि इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे सर्वाइव कर सकें, आसानी से उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देखिए क्या कहा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि इस पाठ्यक्रम के निर्माण एवं विकास में ये सिद्धांत भी सम्मिलित होना चाहिए। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, यानी जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको पाठ्यक्रम बनाने से पहले उनसे एक बार उस चीज़ को चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए कि क्या ये आने वाली पीढ़ी के लिए पाठ्यक्रम ठीक रहेगा, ये वाली बात कहता है। विभिन्नता और लोचशीलता का सिद्धांत, ठीक है। विभिन्नता का मतलब वही है कि ये बच्चे अलग अलग आपके क्या होते हैं, योग्यता के होते हैं, तो उनकी सभी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। समुदाय से संबंध होने का सिद्धांत, समुदाय का मतलब जो कम्युनिटी में रहते हैं आप, जो समाज में रहते हैं, उससे रिलेट करता हुआ आपका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, अवकाश का मतलब ये होता है कि विद्यालय समय में जो अवकाश पढ़ते हैं, ठीक है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए ऐसी कुछ क्रिएटिविटी उसमें दिखाई जानी चाहिए बुक्स में, मतलब कि पाठ्यक्रम में, ताकि स्टूडेंट जब विद्यालय ना आए तो उस समय वो उसमें एंगेज रहे और उन चीज़ों को सीखे। तो यह है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। सामाजिक अनुरूपता का सिद्धांत, ठीक है, समाज के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा था, और अगली वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे, यानी पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी बातें ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।